नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म पंचांग। आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म तारीख है 4 सितंबर 2001 और जन्म का जो समय है वो दोपहर 1:20 का है। जन्म स्थान चंडीगढ़। जन्म काल के पंचांग से अब आपको अवगत कराता हूं। इस युवक ने मंगलवार के दिन जन्म लिया, आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में। ब्राह्मण वर्ण, मनुष्यगण, मीन राशि। ये जल तत्व की राशि है। देव गुरु बृहस्पति इस राशि के अराशीष होते हैं। अब आइए जरा जन्म कुंडली की ओर आपको लेकर के चलता हूं। आप वृश्चिक लग्न की कुंडली देख रहे हैं। ये जल तत्वीय लग्न है। लग्नपति बनते हैं मंगल, जाकर के कहां पर बैठे हैं तो कुंडली के द्वितीय भाव धन भाव में। धनपति बनते हैं देव गुरु बृहस्पति, कहां पर बैठे हैं तो कुंडली के अष्टम में बैठ करके धन भाव को देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं। इस कुंडली के दसम पर जरा दृष्टि डालिए। दसम में आपको सूर्य दिखाई पड़ेंगे, 17 अंश 58 कला। ये युवक मीन राशि का है, अर्थात जल तत्वीय लग्न, जल तत्वीय राशि। लग्नेश और राशिश आपस में अति मित्र, और लग्नेश और राशिश का जो संबंध है चौथे 10वें का है। यहां गजकेसरी योग भी इस कुंडली में उपस्थित है। अब देखा जाए तो लग्न पर शनिदेव की दृष्टि का होना, सूर्य से भी लग्न प्रभावित हो रहा है तो वहीं शनिदेव से भी लग्न प्रभावित हो रहा है। सूर्य का, चूंकि जातक का जो जन्म हुआ है दोपहर 1:20 पर हुआ है, तो इस कुंडली में सूर्य अति बली हुए, बलवान, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में। ऊपर से चंद्रमा कृष्ण पक्ष के द्वितीया का है, फलतः ये चंद्रमा भी अत्यंत बलवान हुआ। अब हम अगर चलित जाकर के देखते हैं तो ये चंद्रमा पंचम का न फल देकर के चतुर्थ का फल दे रहे हैं। चतुर्थ अर्थात अगर कालपुरुष की कुंडली का निर्माण किया जाए तो स्वयं के भाव का, जो इनका मुख्य भाव बनता है कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि चतुर्थ में, उसका फल दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस जातक की राशि कुछ और होगी, राशि मीन ही है, परंतु फल चंद्रमा चतुर्थ का दे रहे हैं। अब इस कुंडली में और कुछ विचारणीय है। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली में वर्तमान में बुध की दशा चल रही है। अब मैं षडबल के बारे में अगर आपसे चर्चा करूं तो षडबल में सबसे बलवान इस कुंडली में आपको जो ग्रह दिखाई पड़ेंगे वो है मंगल, जो कि इस कुंडली में लग्नेश हैं और चलित में वो लग्न का ही फल दे रहे हैं। मंगल केवल षडबल में बलवान ऐसे नहीं हैं, वो बाकी के कई और चार्टों में उच्च के हैं। विशेष करके अगर दशमांश की बात करें तो दशमांश में इस युवक का मंगल उच्च राशि में आपको दिखाई पड़ेगा। षडबल में दूसरा जो सबसे बलवान ग्रह है वो है सूर्य, जो कि जन्म कुंडली के दसम भाव में दिग्बली होकर के बैठे हुए हैं, और ये सूर्य नौमांश में कन्या राशि में भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर के अगर आप इस कुंडली पर नजर डालें तो कुंडली बहुत अच्छी है। देखा जाए तो इस कुंडली में अष्टमेश और साथ ही साथ लाभेश बने बुध, जो कि इस कुंडली के सर्वाधिक अकारक ग्रह हैं, लाभ भाव में बैठे हुए हैं। लाभ के दृष्टिकोण से अत्यंत श्रेष्ठ हैं। ये अलग बात है कि छठे से छठा होने के कारण यहां पर बैठ करके भी ये स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां जीवन काल में जातक को देंगे। अब इस कुंडली में शनिदेव पर एक बार पुनः आपको लेकर के मैं आता हूं, जो कि इस कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में, और ये रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब ये रोहिणी नक्षत्र में बैठ करके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये जरूर विचारणीय है कि शनिदेव की दृष्टि जब लग्न पर पड़े तो आप जानते हैं कि जीवन काल में हर चीज को ये विलंबित कर देते हैं। कोई भी कार्य कभी वक्त पर नहीं हो पाता, हर कार्य डिले होता ही होता है। खैर, कुंडली की स्थिति अच्छी है। दसम भाव में सूर्य का होना, सीधी सी बात है, सूर्य को शासन प्रशासन सरकार का कारक कहा गया है। फलतः इस जातक की कुंडली में सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए सूर्य बहुत सहयोगी सिद्ध होंगे। अब एक माइनर पॉइंट है जिसे सबसे पहले समझने की आवश्यकता है, वो है बुध की दशा। मैं अपने कार्यक्रमों में कई बार इस बात का जिक्र आप सबों के सम्मुख कर चुका हूं कि जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां अनुकूल हो और साथ ही साथ यदि दशा भी जातक के अनुकूल हो तो कहना नहीं, जातक का जीवन बेहद श्रेष्ठ हो जाता है। इस कुंडली में ग्रह स्थितियों की ज्यादा चर्चा क्या करें, सारी ग्रह स्थितियां लगभग श्रेष्ठ दिखाई पड़ रही हैं। यहां तक कि देव गुरु बृहस्पति का अष्टम में होना भी बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि यहां पर बैठ करके ये द्वितीय भाव को देखते हैं। वैसे तो इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी वो स्वयं हैं, लेकिन ये द्वितीय भाव को देखते हैं, और जातक के जीवन काल में जब भी किसी की कुंडली के अष्टम में बैठे गुरु द्वितीय भाव को देखते हैं तो वो धन संचित कराते हैं जीवन काल में, क्योंकि द्वितीय के वो कारक हैं। तो कारक ग्रह अपने भाव को जब दृष्टि डालता है, उसको देखता है, तो उस भाव की वृद्धि कर देता है। और यहां बैठे गुरु की एक और अच्छी बात है कि वो दृष्टि डालते हैं 12वें भाव पर, तो व्यय को सही दिशा दे देते हैं। जरा गौर करिए कि धन को संचित कराते हैं और व्यय को सही दिशा दे देते हैं। हमारे जीवन काल की सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारे व्यय को हम सही दिशा नहीं दे पाते हैं।
खर्च तो हर कोई कर रहा है, पर सही दिशा में हो रहा है नहीं, ये विचारणीय तो वो देवगुरु बृहस्पति करेंगे और अच्छा करेंगे। अब यहाँ विचारणीय ये जरूर है कि आर्द्रा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में राहु के साथ बैठे हुए हैं, और ये जरूर चांडाल योग होगा जो जीवन काल में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां भी लाएगा, लेकिन अष्टम में ये योग है, सो ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं मानी जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें तो राहु स्वयं के नक्षत्र में बली तो हैं, गुरु के साथ युति में है तो गुरु के समान स्वरूप बनाएंगे। बुध की राशि में बैठे हुए हैं और बुध भी स्वगृही है, फलतः इस राहु के पास बल आ रहा है। और ये चूंकि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में केतु को बहुत कारक माना गया है, वो आकस्मिक धनदायक है। अब यहाँ राहु कुंडली अष्टम में कारक बनेगा, तो उस अवस्था में देखा जाए तो जातक के जीवन काल में धन धान्य की कहीं कोई कमी, कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ती है। अब इनके पिता ने अपने बच्चे की कुंडली भेजी है और उन्होंने जो आखिरी लाइन लिखी है, मैं पहले उसको पढ़ता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे प्रश्न तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, जो आप उचित समझिए वो बताइए। मैं अब चाहते हैं ये कि जैसा मेरा जीवन रह गया, शायद इनका जीवन संघर्ष में रहा हो, वैसा मेरे बच्चे का ना हो। इस कुंडली के प्रारंभ में ही ये बात क्लियर हो चुका है कि कुंडली एकदम से कमजोर तो कहीं से भी नहीं है, षडबल काफी मजबूत है इस कुंडली का। खैर, पहला प्रश्न है, पिछले 4 साल से ये बालक आर्मी में जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। क्या आगे संभावना है या किसी और फील्ड में प्रयास करे? मैंने अभी एक पॉइंट कहा था कि इस बच्चे की कुंडली में दशमांश में मंगल उच्चका होकर के लग्न में ही बैठा है। आर्मी, मिलिट्री, सेना, पुलिस या जितने भी फाइट से संबंधित या संघर्ष से संबंधित फील्ड है, वहां मंगल का बली होना बहुत आवश्यक है। स्वडबल में मंगल सबसे बलवान ग्रह है। इस कुंडली का एक माइनस पॉइंट क्या है? एक नहीं, वर्तमान में 2 माइनस पॉइंट खड़े हैं, जिसे इस कुंडली के लिए समझना बेहद आवश्यक है। पहला, बुध की दशा। बुध अपने आप में बहुत अच्छे भाव में बैठे हैं। अगर आप बुध को इसके अलावा कहीं भी बैठा लेते, इस लग्न कुंडली के लिए वो सर्वाधिक अकारक ग्रह हैं, मारक हैं। यहां तक कि वो बुध कहीं किसी और भाव में होते, किसी भी भाव में, तो अच्छा नहीं कहा जाता। लेकिन ये बुध जहां बैठे हैं, इससे बेहतर भाव बुध के लिए कहीं हो ही नहीं सकता था। अष्टमेश बनकर के लाभ भाव में बैठना इससे बेहतर कहीं नहीं हो सकता था। लेकिन अब चूंकि बुध इस कुंडली के कारक ग्रह तो तब भी नहीं कहे जाएंगे। अब कारक न होने के चलते, हाँ गौर करिएगा, मैं इसी पॉइंट को हमेशा जब गोचर समझाया करता हूं आपको, तो एक बात कहा करता हूं कि ग्रह कारक है या नहीं, ज्यादा ये विषय विचारणीय नहीं है। आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में वो किस तरह की स्थिति में है। अब इस बालक की कुंडली, युवक की कुंडली को देखिए, ये वृश्चिक लग्न और मीन राशि का है, यानी कहीं से भी बुध इसकी कुंडली में कारक ग्रह नहीं है। लेकिन जब बुध की गोचर की चर्चा चलेगी और बुध इसके लिए अच्छी स्थिति में होंगे, गोचर में अच्छे होंगे, तो इसके लिए सदैव श्रेष्ठ फलदायक ही होंगे, वो खराब नहीं होंगे। बुध सदैव गोचर में इस बालक के लिए ठीक होंगे, युवक के लिए ठीक होंगे। कुंडली में बुध की स्थिति ऐसी है, इसके अलावा बुध कहीं ठीक नहीं हो सकते। अब किसी भी ग्रह के प्रभाव को समझना हो तो कैसे समझा जाता है? किसी भी ग्रह का जो संपूर्ण प्रभाव प्राप्त होता है वो दशा के समय में प्राप्त होता है, जब उस ग्रह की दशा हो। किसी भी कुंडली के बलाबल का पता तब चलता है जब उस कुंडली के जो कारक ग्रह हैं उनसे संबंधित दशा हो। तो इस कुंडली में बुध की दशा है, जो कि इस कुंडली के लिए कारक नहीं है, किसी भी तरह से नहीं। क्योंकि देखा जाए तो शनि, बुध, इसके बाद केतु, शुक्र, ये सब कारक दशाएं नहीं। और शुक्र की दशा जब समाप्त होगी तब तक इस बालक का जो उम्र है वो 62 वर्ष का हो चुका होगा। तो कुल मिलाकर के तब तक तो हर तरह की सरकारी नौकरी का समय समाप्त हो चुका होता है। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि षडबल में मंगल सबसे बली है और आर्मी, सेना, मिलिट्री, पुलिस, इन फील्डों के लिए मंगल ही सर्वाधिक कारक ग्रह है, जो कि इस कुंडली में बहुत बली है। इस जातक को कहीं और किसी फील्ड में जाने की जगह, चूंकि सरकारी नौकरी के योग तो प्रबल है, यहां पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य बैठे हुए हैं, सो कहीं किसी और फील्ड में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं कहीं और किसी फील्ड में जाने की सलाह ही नहीं दूंगा। पूरी तरह से एक ही फील्ड बचा, और वो है अगर ये जातक मिलिट्री में जाने के लिए चूंकि 4 साल से प्रयत्नशील है, तो जाहिर सी बात है इसने अपना जो शरीर है उस तरह से उसको ढाला होगा। क्योंकि एक कलम से निकाली जाने वाली परीक्षा तैयारी और एक आर्मी में जाने के लिए तैयारी, वो दोनों अलग अलग तरह की होती है। तो इस बच्चे ने अपने आप को उस सांचे में अगर ढाल रखा है, उतना इसने प्रयत्न किया है, तो कहीं और जाने की या किसी और फील्ड में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। फील्ड यही बनता है। अब चूंकि समस्या मैंने कहा था 2 खड़ी हो चुकी है। एक तो बुध की दशा है, जो कि बहुत सहयोगी सिद्ध नहीं हो सकती, और दूसरी अभी इस बालक की जो राशि है मीन है, तो मीन राशि के चलते अभी इसको 7.5 ही लगी है। अच्छी बात यह है कि चंद्रमा और शनि का सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है, बल्कि तीसरे 11वें का है। अपने कार्यक्रम में इस बात का मैंने जिक्र किया है कि शनि चंद्रमा का यदि नवम पंचम योग हो कुंडली में, शनि चंद्रमा का यदि नवम पंचम योग हो तो 7.5 बहुत कष्टदायी नहीं होती है। तीसरे 11वें में भी परेशानी कम रहेगी,
पर साढ़े साथी का अपना प्रभाव रहेगा, मानसिक अशांति और परेशानी तो रहेगी। अब चूंकि शनि का इस कुंडली में मूल काम क्या है, शनि इस कुंडली में दिग्बली है, सूर्य कुंडली में दिग्बली है, दो ग्रह दिग्बली केंद्र में है, दोनों के दोनों दिग्बली। अब शनि का काम क्या है, तो हर कार्य को डिले करना। अब इस जातक के लग्न को जरा समझने का प्रयत्न करिए, तो ये वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न के अगर व्यक्तित्व की चर्चा मैं करूं तो मैं एक ही बात हमेशा कहा करता हूं कि इस लग्न के जातक का जो जन्म हुआ है वो मूलतः सिर्फ एक कार्य के लिए, कि अपने कार्य को पूरा करना। जो कार्य उसके माथे है, जो उसको दिया गया वर्क, वो पूरा पूरा करे। तो ये जातक अपने काम को करने के लिए ही जाना जाता है, लेकिन शनिदेव का स्वभाव है हर कार्य को डिले यहां करना। अब मीन राशि को जब साढ़े साथी चलेगी तो मानसिक अशांति, लग्न पर शनि की दृष्टि उदासीनता जीवन काल में लाएगा। सो जातक बहुत जल्दी हतोत्साहित होगा। कारण और भी है, यहां चंद्रमा को अगर शनि को अगर आप देखें तो ये शनि रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे शनि चंद्रमा को प्रभावित करेंगे, सो मानसिक अशांति की स्थिति बनेगी। हालांकि इसका चंद्रमा पक्षबल से बहुत मजबूत है, पर जन्म जातक का चूंकि दिन का है, मध्य दिन का, जहां मध्य दिन में पक्षबल से चंद्रमा बली है, परंतु मध्य दिन में होने के कारण चंद्रमा थोड़े कमजोर पड़ेंगे। तो मानसिक अशांति की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो रही है। केंद्रगत शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ने के कारण भी मानसिक अशांति की स्थिति उत्पन्न होगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो इस बच्चे को रोकने का काम कर रहा है और करेगा। लेकिन इसके बावजूद मैं पुनः यही कहूंगा कि इस जातक को हार नहीं माननी चाहिए। शनि की दृष्टि लग्न पर है, विलंब से ही सही सफलता मिलेगी अवश्य। शनि की दृष्टि का अगर एक माइनस पॉइंट है कि हर कार्य को डिले कर देते हैं, तो इसका एक प्लस पॉइंट है, मिलने की संभावना को कई गुना बढ़ा देते हैं। आपके चाहत को पाने की संभावना कई गुना बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इतना रगड़ते हैं। अब या तो इंसान बीच में छोड़ दे, भाग जाए, तो बात अलग, लेकिन अगर जातक तटस्थ रहे, लड़ता रहे, तो उसको सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस कुंडली में सरकारी नौकरी को पाने का योग प्रबल दिखता है। सेना, मिलिट्री, पुलिस और कहीं जाने की जरूरत नहीं, फील्ड यही बनता है। आगे फिर से एक प्रश्न वही है, क्या सरकारी नौकरी के योग हैं? वर्तमान समय में ये लोग दुबई में हैं, कौन सी कंट्री में प्रयास करें? हम इंडिया में ठीक समझ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि विदेशों में या भारत को छोड़ करके अन्य देश में, जबकि आपकी भारतीय होने की अगर नागरिकता है, आपको वहां के आर्मी में कैसे नौकरी मिलेगी तो भगवान जाने, मैं नहीं जानता, आप लोग जानते होंगे। परंतु मैंने अभी भी कहा कि सेना, मिलिट्री, पुलिस के लिए बालक बना हुआ है। स्वदेशपति इस बालक की कुंडली में जाकर के सप्तम में, विदेशपति भाग्य में, परमानेंट विदेशपति जाकर के लाभ में। वैसे तो लाभ की ज्यादा स्थिति इसके लिए विदेशी दिखा रही है, परंतु मैं एक चीज जानता हूं और वो है इसको सफलता मिलने वाली है। प्रयत्नशील रहा जाए। एक और बात, अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम कितना इंतजार करें। इस कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो 24 मार्च 2024 से लेकर के 14 मई 2024 के बीच एक बहुत अच्छा योग आ रहा है। बल्कि उस योग को और हम आगे बढ़ाएं तो 2024 के अक्टूबर नवंबर तक बहुत अच्छा योग है इस कुंडली में, जहां इस बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए। कुल मिलाकर के एक लाइन है, देखिए, जब जीवन में सफलता मिलनी हो तो चीजें इतनी आसान भी नहीं होती भाई। बिना फाइट के अगर आपको चीजें मिल जाए तो आप उस चीज का क्या महत्व रखेंगे अपने जीवन काल में। तो इस बच्चे की जन्म कुंडली में एक बात तो तय है कि संघर्ष है और वो रहेगा, लेकिन ये बात भी तय है कि सफलता मिल जाएगी 100%। तो आप रुकवाइए, कहीं और भागने की आवश्यकता नहीं। और अंतिम एक और इन्होंने प्रश्न पूछा है कि इनका भाग्य साथ कब देगा, और ये लाइन उन्होंने लिखा है कि इनके साथ वाले सभी दोस्त काम करते हैं, लेकिन ये पिछले 4 साल से आर्मी में ही प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक ही बेटा है, मैं नहीं चाहता मेरे जैसा इसका भी जीवन हो। भाग्योदय के लिए उपाय बताइए। इस बच्चे को भाग्योदय के लिए कुछ नहीं करना। इस कुंडली में भाग्योदय के लिए तो प्रयास भी नहीं करना। भाग्यपति जाकर के कुंडली के पंचम में बैठे हुए हैं। भाग्येश चंद्रमा है तो जीवन के 24वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं। जाकर के गुरु की राशि में बैठे हैं, सो 16वें वर्ष में भाग्योदय, यानी 16वें वर्ष से ही इस बच्चे का भाग्योदय ऑलरेडी हो चुका है। तो 16वां, 22वां, शुक्र यहां पर बैठे हैं तो 25, 52, ये सब भाग्योदय के ही वर्ष हैं। तो भाग्योदय के लिए आपको कोई उपाय नहीं करना, कुछ और नहीं करना। चूंकि इस कुंडली में एक चीज सदैव के लिए सिद्ध है, साबित है कि चीजें डिले हैं। देखिए, दशा यही इस बच्चे के लिए, अगर हाँ 2 पॉइंट और भी है। ये बालक मनुष्यगण का है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना होगा। ये बालक मनुष्यगण और ब्राह्मण वर्ण का है। देखिए, एक चीज बड़ा समझने की आवश्यकता है। जब जन्म कुंडली में सब कुछ आसान हो,
आसान शब्द का यहाँ ये अर्थ है कि आप प्रयत्न करिए, भाग्य बहुत अच्छा है, आप हाथ डालिए और मिल जाए। तो ज़्यादा विचारणीय वहाँ कहाँ बचता है, वहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है कि मैं दशमांश तक जाऊँ, जनमांक और षडबल और बाकी के नौमांश इत्यादि से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन जब चीज़ें थोड़ी सी एक दूसरे से मैच न हो रही हो तो चिंता होती है। जरा गौर करिएगा कि अगर सेना, मिलिट्री, पुलिस की तरफ, ऐसा नहीं कि इस फील्ड में मनुष्यगण के लोग नहीं हैं, खूब हैं और बड़े दिल वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि बाकी अच्छे नहीं हैं, परंतु वो भावुक स्वभाव के हैं। यानी कहीं ना कहीं सेना, मिलिट्री, पुलिस, ये फील्ड ऐसा है कि इन फील्डों में काम करने वाले लोगों की जो ट्रेनिंग होती है इनको हार्ड बना देती है। और उस हार्ड मानसिकता के साथ कई बार वो लोगों के साथ ऐसा सहयोगात्मक भी नहीं हो पाते हैं। अभी हाल फिलहाल में मैं किसी बहुत बड़े अधिकारी से देहरादून में मिला था जो रिटायर्ड थे, और उनकी पूजा पाठ भक्ति को देख करके मैं खुद ही उनसे कह बैठा कि आप, मैं पहली बार ऐसे किसी व्यक्ति से मिल रहा हूं कि ऐसे सेना में इतने बड़े पद पर होने के बाद भी आप इतना पूजा पाठ की बात कर रहे हैं। तो होता है, परिस्थितियां कई बार किसी को अलग अलग ढंग से बनाती है। तो ये एक पॉइंट है कि अगर ये बालक क्षत्रिय वर्ण का होता है, अगर ये बालक राक्षस गण का होता, तो और एक दो पॉइंट ऊपर पहुंच, यानी चीजें और आसान होती। तो यहां थोड़ी सी फाइट आपको मिल रही है कि बालक मनुष्य गण का है, ब्राह्मण वर्ण का है। दूसरा अगर आप देखें तो दशा इसके काम की नहीं चल रही है। तीसरा अगर आप देखें तो 7.5 भी है इसको। तो देखिए, यही है जीवन का एक रूल, ये चक्र है, अच्छा और बुरा एक साथ ही चलता है। या यूं समझ ले कि किसी के जीवन में केवल और केवल अच्छा चलने लगे तो उसको जीवन का मतलब ही समझ में नहीं आएगा। तो यहां कोई घबराने वाली बात नहीं। इस कुंडली में योग है, भाग्य बहुत अच्छा है, इस जातक का संघर्ष थोड़ा ज्यादा है। इस बच्चे को केवल और केवल उत्साहित किया जाए संघर्ष करने के लिए। दो दिग्बली ग्रह लग्न में बैठे हुए हैं, दो दिग्बली ग्रह। पंचम में जाकर के चंद्रमा का होना, जो कि भाग्यपति बनकर के बैठे हैं, हालांकि बहुत अच्छा नहीं है पर फिर भी ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं से समझ में आती है। हालांकि ज्योतिष का एक रूल कहता है कि त्रिकोणपति यदि त्रिकोण में ही बैठे हों या त्रित्रिकोणपति त्रिकोण में बैठे हों या त्रिकोणपति त्रित्रिकोण में, तो ये बहुत अच्छा नहीं है, जबकि उससे कहीं अच्छा है कि वो केंद्र में जाकर के बैठे। तो ये बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हम खराब भी तो एकदम से नहीं कह देंगे। अगर ये अष्टम या षष्ठ या द्वादश में होते तो उससे तो कहीं बेहतर ही है ये। तो मुझे लगता है कि इस बच्चे की कुंडली में भाग्य है, इसका भाग्योदय है, भाग्य इसका साथ देगा, चीजें इसको मिलेंगी। और आखिरी एक प्रश्न उन्होंने पूछा है, वैवाहिक जीवन इस बच्चे का कैसा होगा। सप्तम पति का जाकर के भाग्य भाव में होना, हालांकि सूर्य और राहु ने मिलकर के सप्तम भाव के कारक को पाप मध्यत्व में डाल दिया है। सप्तम में शनिदेव विवाह को भी विलंबित करेंगे, बट शनि की दृष्टि भी शुक्र पर है। पर हम एकदम से दाम्पत्य को खराब तो नहीं कह सकते, हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। मैं ये कहूंगा कि दाम्पत्य जीवन इस बच्चे का मतलब 100 में से 70% अच्छा है। तो 70% बहुत अच्छा है। 30% हर घर की वाली कहानी है, मतभेद वाली, उतना ही। और ऊपर से अगर ये बालक सेना, मिलिट्री इत्यादि में हो जाता है तो संभव है कि कई बार अपने ड्यूटी के कारण इसको दूर रहना पड़ेगा। मैंने अभी कुछ दिन पूर्व भी एक पॉइंट समझाया था कि जरूरी नहीं है कि जन्म कुंडली में अगर कुछ ऐसी, जैसे शुक्र पीड़ित है, हमेशा याद रखिए कि किसी भी भाव से संबंधित प्रभाव के 100% श्रेष्ठ प्रभाव के लिए भाव, भावपति, भावकारक तीनों का अच्छा होना जरूरी है। यहाँ पर भावपति अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं चंद्रमा की राशि में, हालांकि चंद्रमा के साथ तात्कालिक ये शत्रुता में है, पर फिर भी चंद्रमा की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। भाव पर अगर दृष्टि देखें तो शनिदेव की दृष्टि है, हालांकि किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, शनिदेव केवल बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो शनिदेव बैठकर के यहाँ पर दिग्बली ही हो रहे हैं। शनि को सप्तम में दाम्पत्य के दृष्टिकोण से न अच्छा न खराब, दोनों ही तरफ से नहीं माना गया, विलंब कर देते हैं। और भावकारक की स्थिति को देखें तो भावपति और भावकारक जरूर थोड़ा सा पीड़ित हो जा रहे हैं। तो दो चीजें पीड़ित होने के चलते हम एकदम सुखद दाम्पत्य की चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कहा 70%। तो वो जो 30% कमजोर है उसमें दो बातें आती हैं कि नौकरी के कारण इस जातक को कई बार दूर रहना पड़ेगा, तो इसके चलते हो सकती है थोड़ी परेशानी, और थोड़ा बहुत मतभेद तो होगा ही, क्योंकि लग्न में वृश्चिक लग्न है तो कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा भी होगा, तो वो गुस्से के चलते हो सकता है। बाकी ऐसे दाम्पत्य खराब कतई नहीं है। अब कुल मिलाकर के एक लाइन में इस कुंडली को अगर कहा जाए तो ये कुंडली अत्यंत श्रेष्ठ है। इस बच्चे को तांबे का कड़ा, एक अच्छा सा तांबे का कड़ा बनाकर के दाहिने हाथ में मंगलवार के दिन धारण कराया जाए, सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर। एक सूर्य भगवान को नियमित अर्घ्य इस बालक से दिलवाया जाए ताकि इसके अंदर और आत्मविश्वास आए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 1 पाठ करे और प्रत्येक शनिवार को 3 पाठ, या शनिवार और मंगलवार को 3 पाठ करे, कम से कम शनिवार को 3 पाठ करे। ये तीन उपाय। इस कुंडली में अगर देखा जाए तो चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा भी है तो बुध की दृष्टि से दृष्ट, लेकिन जाकर के कुंडली के पंचम में बैठे हुए हैं, जो कि मानसिक रूप से कई बार जातक को अशांत, अस्थिर करने का प्रयत्न करेंगे। नौमांस में ये पीड़ित हो रहे हैं, पाप मध्यत्व में। तो इसके लिए संभव हो तो घर में ही एक छोटा सा शिवलिंग रख करके, क्योंकि दुबई इत्यादि कंट्री में पता नहीं कहीं शिव मंदिर है भी या नहीं, तो घर में ही एक शिवलिंग रख करके प्रत्येक सोमवार को इस बालक से शिव जी के ऊपर दूध चढ़वाया जाए।
बस उपाय इसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं करना। उसी से इस बच्चे को जीवन काल में सफलता मिल जाएगी। इस बच्चे की कुंडली में मंगल केतु की युति से अंगारक और गुरु राहु की युति से चांडाल योग का निर्माण है, लेकिन इस दुर्योग से बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। द्वितीय भाव में बैठे मंगल केतु के साथ वाणी में कड़वाहट लाएंगे। ये मंगल लग्न का फल दे रहे हैं, कड़वाहट लाएंगे, लेकिन ये जिस फील्ड में जाने की चर्चा कर रहा है वहां पर वाणी में कड़वाहट होना भी जैसे श्रृंगार है, तो ये कोई चिंता का विषय नहीं। तो कुल मिलाकर की कुंडली बहुत अच्छी है। इस जातक का जीवन अत्यंत श्रेष्ठ है। बस प्रयत्न करे। बुध की दशा थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर उत्पन्न करेगी, सो एक काम और भी करे। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करे, या घर में ही तुलसी जी का पौधा रखे, तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया जलाया करे, तो इससे भी बुध से संबंधित जो भी थोड़ी परेशानी, क्योंकि बुध बैठे बहुत अच्छे भाव में है, तो जो थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न हो रही है वो दूर हो जाएगी। तो बस ये छोटे छोटे उपाय करके इस बच्चे के जीवन को और सुखद बनाया जा सकता है। वैसे तो इस कुंडली में मूंगा भी धारण कराया जा सकता है, मोती भी, माणिक्य भी। मैंने किसी रत्न का जिक्र नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं, एक तांबे के कड़े से काम चल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये थी एक युवक की जन्म कुंडली जिसका मैंने आप सबके सम्मुख अध्ययन किया। यदि आप भी इस जन्म कुंडली के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं, इस युवक के जीवन के सुखद जीवन हेतु कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।